हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अरशद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फोटोशॉप। फोटोशॉप का 200 प्लस का ये एमसीक्यू का ये सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा है। ये पार्ट 11 का वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। 251 क्वेश्चन। What happens if you increase the resolution an image without resampling in Adobe Photoshop? यदि आप Adobe Photoshop में रिसैम्पलिंग के बिना किसी छवि को रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए, चेंज द इमेज रेजोल्यूशन विदाउट altering the pixel dimension. Option B, change the number of pixels in the image. Option C, adjust the color of profile of the image. Option D, rotates the image. इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज। जब भी हम किसी प्रोफाइल पर पिक्चर का रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसका पिक्सल चेंज होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 252 क्वेश्चन। विच ऑप्शन शुड यू सेलेक्ट द मेंटेन द करंट proportion of an image when resizing? आकार बदलते समय छवि के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने के लिए आप कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए सैंपल इमेज। ऑप्शन बी, कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन। ऑप्शन सी, स्केल स्टाइल्स। ऑप्शन डी, विस्कोबिक स्मूथर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन चुनना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 253 क्वेश्चन। What does the term resolution refer to in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में resolution शब्द का क्या अर्थ है? जिसका ऑप्शन है ए, the physical dimension of an image. ऑप्शन बी, the number of pixel per inch ppi और dots per inch dpi. ऑप्शन सी, the color depth of an image. ऑप्शन डी, the file size of an image. इसका सही आंसर हो जाएगा the number of pixel यानी ppi और dpi यानी डॉट पर इंच बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 254 क्वेश्चन। which menu is Adobe Photoshop allow you to change the image size and resolution? Adobe Photoshop में कौन सा मेनू आपको छवि को आकार को रेजोल्यूशन बदलने की अनुमति देता है? जिसका ऑप्शन है ए, एडिट। ऑप्शन बी, इमेज। ऑप्शन सी, व्यू। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा इमेज। इमेज को हम लोग क्या करते हैं? रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, यानी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। What happens if you increase the resolution of an image without resampling in Adobe Photoshop? यदि आप Adobe Photoshop में रिसैम्पलिंग के बिना किसी छवि को रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए, द इमेज साइज ऑफ इंक्रीज। ऑप्शन बी, द फिजिकली डिमेंशन रिमेन द सेम बट द पिक्सल इज बिकम डेंसर। ऑप्शन सी, द कलर डेप्थ इज चेंजेस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा द फिजिकली डिमेंशन इज रिमेन द सेम बट पिक्सल इज बिकम डेंसर। मतलब कि पिक्चर का क्वालिटी जो होता है वो सेम होता है, बट उसका पिक्सल हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। 256 क्वेश्चन। What is the default resolution for print images in Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में प्रिंट छवियों के लिए डिफॉल्ट रेजोल्यूशन क्या होता है? जिसका ऑप्शन है ए, 72 ppi। ऑप्शन बी, 300 ppi। ऑप्शन सी, 600 ppi। ऑप्शन डी, 100 ppi। जिसका सही आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट होता है आपका 300 ppi यानी पर पिक्सल पर इंच होता है इसका मतलब। ठीक है, 300 पर बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 257 क्वेश्चन। व्हाट डज द सैम्पलिंग इन एन इमेज इन Adobe Photoshop डू? Adobe Photoshop में किसी छवि को पुनः नमूनाकृत करने से क्या होता है? इसका ऑप्शन है ए, adjust the color profile of the image. Option B, changes the picture resolution without altering the pixel dimension. Option C, change the number of pixels in the image. Option D, rotates the image. इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज द इमेज रेजोल्यूशन होता है, उसको विदाउट अल्टरिंग द पिक्सल डिमेंशन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग फिर से उसको पिक्सल को हम लोग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 258 क्वेश्चन। Which option should you select to maintain the current proportion of an image when resizing?
आकार बदलते समय छवियों को वर्तमान अनुपात को बनाए रखने के लिए आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, जिसका ऑप्शन है ए सैंपल इमेज, ऑप्शन बी कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन, ऑप्शन सी स्केल स्टाइल, ऑप्शन डी बुस्कुबिक स्मूथर। जिसका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन करना पड़ता है आपको अपनी इमेज को जो रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 259 क्वेश्चन, what does effect does reducing the resolution of an image have on the its print quality? किसी छवि को रिजोल्यूशन कम करने के उसकी प्रिंट गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिसका ऑप्शन है ए इंक्रीज द प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन बी डिक्रीज द प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन सी हैज नो इफेक्ट ऑन प्रिंट क्वालिटी, ऑप्शन डी चेंजेस द कलर प्रोफाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज द प्रिंट क्वालिटी। अगर आप किसी इमेज को रिजोल्यूशन को रिड्यूसिंग करते हैं तो उसका प्रिंट क्वालिटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब कि प्रिंट क्वालिटी गुड नहीं होगा, यानी कि उसका प्रिंट क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 260 क्वेश्चन, in the image size dialog box what does selecting the resample option allow you to do? छवियों का आकार संवाद बॉक्स पे रिसैंपल विकल्प का चयन करने से आपको क्या कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन है ए चेंज द ओनली द डॉक्यूमेंट साइज, ऑप्शन बी चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज, ऑप्शन सी एडजस्ट द कलर ऑफ डेप्थ, ऑप्शन डी चेंज ओनली द रेजोल्यूशन। इसका सही आंसर हो जाएगा चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल इन द इमेज। आपको रिसैंपल अगर करते हैं कोई भी इमेज को तो हम लोग चेंज द नंबर ऑफ पिक्सल कर सकते हैं, यानी कि घटा बढ़ा सकते हैं पिक्सल के अकॉर्डिंग टू आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 261 question, what does the bicubic sharper resampling option in Adobe Photoshop do? Adobe Photoshop में bicubic sharper रिसैम्पलिंग विकल्प का क्या करता है, जिसका ऑप्शन है ए रिड्यूसेस द इमेज साइज विद लेस शार्पनेस, ऑप्शन बी enlarges the image with less sharpness, option C reduces the image size while the maintaining sharpness, option D enlarges the image with the increased sharpness। इसका सही आंसर रहेगा enlarges the image with less sharpness कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 262 क्वेश्चन, which unit of a measurement commonly used for the web image and Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में वेब छवियों के लिए आमतौर पर माप की कौन सी इकाई उपयोग किया जाता है, जिसका ऑप्शन है ए इंचेस, ऑप्शन बी पिक्सल, ऑप्शन सी पिकास, ऑप्शन डी सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा Adobe Photoshop में जब वेब पेज हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, पिक्सल यूज करते हैं। Adobe Photoshop में हमेशा पिक्सल का सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 263 question, how can you quickly access the image size dialog box in Adobe Photoshop? आप Adobe Photoshop में इमेज साइज डायलॉग बॉक्स तक शीघ्रता से कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका ऑप्शन है ए प्रेस कंट्रोल प्लस एस, CMD में जाकर एस पे ऑन मैक करना पड़ता है, ऑप्शन बी प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, यानी कि CMD प्लस ऑप्शन प्लस आई ऑन द मैक करना पड़ता है, ऑप्शन सी प्रेस कंट्रोल प्लस टी, CMD में जाकर टी ऑन मैक करना पड़ता है, ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल प्लस आई, CMD प्लस आई ऑन द मैक करना पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई प्रेस करना पड़ता है, ये विंडोज के लिए, CMD प्लस ऑप्शन प्लस आई ऑन मैक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइज इमेज का साइज डायलॉग बॉक्स में इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी क्विकली करना चाहते हैं, तब इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 264 क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैनवास साइज इन Adobe Photoshop? Adobe Photoshop में कैनवास का आकार बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसका ऑप्शन है इट इंक्रीज द इमेज रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी it adds the more space around the exiting image, option C it crop the image, option D it changes the color mode। इसका सही आंसर रहेगा it add the more space around the exiting image, यानी कि मतलब कभी हम लोग कैनवास का मतलब इंक्रीज साइज करते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, अराउंड द एग्जिटिंग इमेज होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 265 क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म PPI स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन? छवियों के रेजोल्यूशन को संदर्भ में PPI शब्द का क्या अर्थ है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइंट पर इंच, ऑप्शन बी पिक्सल पर इंच, ऑप्शन सी पिक्चर पर इंच, ऑप्शन डी
पार्ट्स पर इंच। इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्सल। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच। इसका याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 266 क्वेश्चन, इफ एन इमेज 3000 पिक्सल वाइड एंड 2000 पिक्सल्स हाई, व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो। यदि कोई छवि 3000 पिक्सल चौड़ी और 2000 पिक्सल ऊंची है तो उसका वैल्यू अनुपात क्या होता है। जिसका ऑप्शन है ए 2:1, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 1:1, ऑप्शन डी 4:3। इसका सही आंसर रहेगा 3:2, यानी कि 3000 का 3 हो गया, 2000 का 2 हो गया, यानी कि 3:2 अनुपात होता है। इसका आंसर हमारा पी हो जाएगा। 267 क्वेश्चन, which interpolation method is recommended for the reducing the size of an image with the minimal loss of quality and Adobe Photoshop। Adobe Photoshop में गुणवत्ता न्यूनतम हानि के साथ छवि के आकार को कम करने के लिए कौन सी इंटरपोलेशन विधि की सिफारिश की जाती है। इसका ऑप्शन है ए नियरेस्ट नेगबोर, ऑप्शन बी बिस्कोपिक शार्पर, ऑप्शन सी ब्लिनियर, ऑप्शन डी बिस्कोपिक स्मूथर। इसका सही आंसर आएगा बिस्कोपिक शार्पर का यूज किया जाता है मिनिमम लॉस ऑन क्वालिटी एडोब फोटोशॉप करने के लिए। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 268 क्वेश्चन, व्हाट डज द आरजीबी स्टैंड फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ कलर मोड्स। रंग को मोड को संदर्भ में आरजीबी का क्या अर्थ होता है। जिसका ऑप्शन है रोज ग्रीन एंड ब्राउन, ऑप्शन बी रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन सी रोज ग्रीन ब्राउन, ऑप्शन डी रेड ग्रे ब्लू। इसका सही आंसर रहेगा रेड ग्रीन ब्लू होता है। इसका आरजीबी का मतलब स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म, इस तरह से जो भी आता है उसका फुल फॉर्म हमेशा रेड ग्रीन ब्लू ही होता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 269 क्वेश्चन, which color mode is the primarily used for the printing purposes। मुद्रण प्रयोजन के लिए मुख्यतः किस रंग मोड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए आरजीबी, ऑप्शन बी CMYK, ऑप्शन सी ग्रेस्केल, ऑप्शन डी इंडेक्स्ड कलर। जिसका सही आंसर रहेगा CMYK, यानी सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक का यूज किया जाता है हमेशा प्रिंटिंग पर्पस के लिए। जो बड़े बड़े पोस्टर जो निकलते हैं वो किसके सपोर्ट से निकलते हैं, वो CMYK मोड के में करने से निकलते हैं। यानी कि आरजीबी जो होता है छोटे छोटे प्रिंट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि छोटा छोटा जैसे पासपोर्ट साइज फोटो वोटो निकालना चाहते हैं तो आरजीबी यूज करते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 270 क्वेश्चन, इन द CMYK कलर मोड इज व्हाट डज द K स्टैंड फॉर। CMYK रंग मोड में K का अर्थ क्या है। जिसका ऑप्शन है ए किंग येलो, ऑप्शन बी की ब्लैक, ऑप्शन सी केल्विन टेम्परेचर, ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी। जिसका सही आंसर रहेगा की ब्लैक। की ब्लैक का यूज किया जाता है, के का सिंबल जो होता है वो की ब्लैक का सिंबल शो करता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 271 क्वेश्चन, which color modes uses the shadows of gray to the represent an image। कौन सा रंग मोड छवि को दर्शाने के लिए ग्रे रंग का उपयोग करता है। जिसका ऑप्शन है ए आरजीबी, ऑप्शन बी ग्रेस्केल, ऑप्शन सी CMYK, ऑप्शन डी डोटन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रे के स्केल का यूज करता है। ग्रे का मतलब होता है रिप्रेजेंट करता है ग्रे स्केल। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 272 क्वेश्चन, which color use mode is best suited for the web graphics and digital displays। वेब ग्राफिक्स और डिजिटल डिस्प्ले के लिए कौन सा रंग मोड सबसे उपयोग होता है। इसका ऑप्शन है ए CMYK, ऑप्शन बी आरजीबी, ऑप्शन सी लैब कलर, ऑप्शन डी ग्रेस्केल। इसका सही आंसर हो जाएगा आरजीबी। जब भी हम लोग कोई वेब ग्राफिक डिजाइन करते हैं डिजिटल मोड में तो उसको हम आरजीबी का यूज करते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू का यूज करते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 273 क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरजीबी एंड CMYK कलर मोड्स। आरजीबी और CMYK कलर मोड के बीच मुख्य अंतर क्या है। जिसका ऑप्शन है ए आरजीबी यूज फॉर द प्रिंट, CMYK यूज फॉर द डिजिटल डिस्प्लेस, ऑप्शन बी आरजीबी यूज फॉर द डिजिटल डिस्प्ले, CMYK यूज फॉर प्रिंट, ऑप्शन सी आरजीबी यूजेस फॉर कलर और CMYK यूजेस 3 कलर, ऑप्शन डी आरजीबी इज यूज आरजीबी फॉर ग्रे स्केल इमेज, CMYK फॉर कलर इमेजेस। इसका सही आंसर हो जाएगा आरजीबी यूज फॉर द डिजिटल डिस्प्ले के लिए यूज किया जाता है, CMYK यूज फॉर प्रिंट पर्पस के लिए किया जाता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 274 क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट एन इमेज ग्रे स्केल इन एडोब फोटोशॉप।
आपको एडोब फोटोशॉप में किसी छवि को ग्रे स्केल में किससे कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है ए, लेयर में जाना है, न्यू एडजस्टमेंट और लेयर ग्रे स्केल करना है। ऑप्शन बी, इमेज में जाके मोड को चेंज करना है, उसमें जाके ग्रे स्केल करना है। ऑप्शन सी, फिल्टर में जाके कन्वर्ट टू ग्रे स्केल करना है। ऑप्शन डी, एडिट में जाके कन्वर्ट टू ग्रे स्केल करना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा इमेज में जाना है, मोड में जाकर उसमें ग्रे स्केल करना पड़ता है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। 275 क्वेश्चन, which color mode is the should you use if you want ensure color accuracy when printing an image? यदि आप किसी छवि को प्रिंट करते समय रंग की सटीकता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको किस रंग मोड का उपयोग करना चाहिए? इसका ऑप्शन है ए, आरजीबी, ऑप्शन बी, सिम्बॉलिक, ऑप्शन सी, ग्रेस्केल, ऑप्शन डी, इंडेक्स्ड कलर। जिसका सही आंसर हो जाएगा सेम वाई का, जब भी आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्ले स्टोर में जाके जरूर से देखें, और भी वीडियो और एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उसे जरूर ध्यान से उसे देखें जरूर, और कॉपी में नोट डाउन करते जाए। पार्ट 11 का वीडियो कंप्लीट मैंने किया है, पार्ट 12 वीडियो कमिंग सून में आएगा, ठीक है। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो एएस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।